तो मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी था। ये एक टीचिंग की जॉब के लिए आया था, पर इसके पास कोई पढ़ाने का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो वो लोग इसे जॉब देने के लिए मना कर देते हैं। फिर हेनरी उन्हें हाई अथॉरिटी का एक साइन किया हुआ पेपर दिखाता है जिससे कि उन्हें जॉब मिल जाती है। पर पहले हेनरी एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था जिसने अब रिटायरमेंट ले ली है, और अब हेनरी को इस स्कूल की सबसे बदमाश क्लास को पढ़ाने का मौका दिया जाता है जिसे कोई भी टीचर नहीं पढ़ाना चाहता। और हेनरी पहले दिन अपनी क्लास में जाता है। वो देखता है कि यहाँ के बच्चे कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और कोई भी उस पर फोकस नहीं कर रहा। तब वो इन बच्चों के कामों पर कमेंट पास करने लगता है और इन कमेंट्स के थ्रू वो सभी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। तब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिख देता है। तब एक बच्चा उसे कॉल करता है और इस क्लास में से जाने के लिए कह देता है, और फिर बाकी सब बच्चे अपना काम करने लगते हैं जो वो कर रहे होते हैं। और ये देखकर अब हेनरी एक चौक के थ्रू फायर स्ट्रिंग पर मार देता है और वो सभी बच्चे भीगने लगते हैं जो कि अब सब उसे ही देख रहे थे। और अब वो सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर क्लास खत्म हो जाती है। और क्लास के बाद 5 बैक बेंचर का ग्रुप स्पोर्ट्स रूम में सिगरेट पीने के लिए जाते हैं, और फिर तभी इस रूम में अमीर और बास्केटबॉल प्लेयर का ग्रुप आता है जो कि इनसे लड़ने लगते हैं। और वो लोग जैक का भी बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। और जब ये बास्केटबॉल प्लेयर्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो जैक इनसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश करता है। तो वो एक कोला की बोतल उनके पैरों में डाल देता है जिससे उनका लीडर गिर जाता है। पर ये सारी चीजें उनके इंग्लिश टीचर देख लेती हैं और वो इनको पनिशमेंट देती हैं। पर अब ये लोग उन टीचर पे ही प्रैंक करते हैं और उनकी टेबल पर सारा पानी गिरा देते हैं। और जब वो अपनी टेबल पर से पानी साफ करती हैं तो ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। और अब हम यहाँ इनके स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि इनके स्कूल की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और एजुकेशन बोर्ड इनके 20% फंडिंग को काटने वाला है। और यहाँ पर हेनरी अब अपनी क्लास में जा रहा होता है, पर उन बच्चों ने इसके ऊपर कुछ प्रैंक करने के लिए रखा होता है। और जैसे ही हेनरी गेट खोलता है तो वो उस बकेट को दूर फेंक देता है। ये देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं और वो अब जैक से उसकी सिगरेट का बॉक्स ले लेता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये सिगरेट पीता है। और अब जैक उसे अपनी सिगरेट का पैकेट दे देता है। अब वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि जिसने भी मुझे ये बता दिया कि सिगरेट में 3 कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं वो आज ही क्लास स्किप कर सकता है। तो वहाँ पर बैठा एक लड़का तीनों इंग्रेडिएंट बता देता है और अब उसे क्लास स्किप करने की इजाजत भी मिल जाती है। और ये सब देखकर बाकी बच्चे भी क्लास को स्किप करने की जिद करने लगते हैं। तो वो सबको एक एक सीक्रेट देकर कहता है कि तुम मुझे नुकसान बताते जाओ सीक्रेट के। लेकिन हेनरी ये नुकसान उन्हें खुद नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसे पता था ऐसा करके वो क्लास के अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकता। और फिर बाद में हेनरी उन्हें बताता है इसके नुकसान, जो कि स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा गौर से सुन रहे थे। और ये पहली बार था कि ये क्लास किसी टीचर की बात इतनी ज्यादा गौर से सुन रहे हों। और क्लास के बाद वो उन सबसे वापस सिगरेट ले लेता है और फिर कैफेट एरिया में बास्केटबॉल का लीडर जैक के एक दोस्त को गिरा देता है। और ये देखकर उनमें बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो जाती है। और फिर हेनरी को पता चलता है कि उसकी क्लास के 5 बच्चों को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वही 5 ने लड़ाई शुरू करी थी। और फिर जब हेनरी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जैक अभी भी उन लोगों से लड़ रहा है और वो उनकी लड़ाई छुटवाने के लिए उनके पास जाता है। फिर हेनरी उससे कहता है कि ये स्कूल बहुत ज्यादा बाइस्ड है क्योंकि वो स्कूल कभी भी अमीर बच्चों को सजा नहीं देता। और स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी उन 5 बच्चों की फाइल देखता है। उनकी फाइल में वो सबसे पहले जूबा को देखते हैं। जूबा एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा था और मुस्लिम होने की वजह से उसके ऊपर बहुत सारे गलत इल्जाम लगाए जाते थे, पर उसे म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था और उसे एक म्यूजिशियन बनना था। नेक्स्ट नंबर पे वो डैनन को दिखाते हैं। डैनन के फादर डैनन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उसे ऐसा लगता था उसके फादर को हमेशा से एक बेटा चाहिए था और जब उनका बेटा हो जाता है तो वो सिर्फ उसे पर ही ध्यान देते थे। ये सब देखकर डैनन लड़कों की तरह जीना शुरू कर देती है, पर फिर भी उसके फादर को कोई असर नहीं पड़ता। अगले नंबर पर 2 भाइयों की फाइल होती है जिसका नाम ब्रूस और एक का नाम क्रिस था। इनकी माँ ने बचपन में ही छोड़कर भाग गई थी जिस वजह से इनके पिता को अल्कोहल की आदत हो गई थी और ब्रूस अब सिर्फ वीडियो गेम खेला करता था इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए, और क्रिस ही अपने पिता का और ब्रूस का ध्यान रखता था। और जब उसने जैक की फाइल खोली तो उसमें कुछ भी नहीं था, पर दिखाया जाता है कि जैक एक रेस्टोरेंट में काम
काम करता है, जहाँ पर वो कुछ गुंडे लोगों को खाना सर्व कर रहा होता है। वहाँ उसे एक आदमी का लाइटर बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो उसे चुराने की सोचता है, पर वो पकड़ा जाता है और उसके आदमी उसे बहुत मारते हैं और आईडी देखने पर पता चलता है कि वो एक स्टूडेंट है। तो वो उसे एक जॉब ऑफर करते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं और फिर वो टीचर जोबा के घर जाता है उससे मिलने के लिए, पर वो देखता है कि वो और उसके पिता टिकट चुराकर भाग रहे हैं। पर हेनरी जोबा और उसके फादर की साइड लेता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और उसके बाद जोबा और हेनरी एक ब्रिज पर जाते हैं जहाँ पर एक बैंड परफॉर्म कर रहा था और हेनरी जोबा का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खुद भी परफॉर्म करने लगता है और फिर जोबा भी परफॉर्म करता है। वो ये सब करके बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी के भी सामने परफॉर्म नहीं किया था। और फिर अगले दिन हैरी ब्रूस और क्रिस के फादर से मिलता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने बेटों को संभालना चाहिए और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और वो कहता है कि तुम्हें अल्कोहल रिहैब सेंटर में भी जाना चाहिए। और वहीं डैनन के पिता उसके लिए मेकअप का सामान लाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा लड़कियों की तरह रहना चाहिए, पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो सारा मेकअप अपने भाई के मुंह पर करके वहाँ से चली जाती है। और फिर वो कार लेकर घर से चली जाती है तो रास्ते में उसे हेनरी दिखता है। वो उसे कहता है कि तुम बिना लाइसेंस के कहीं भी नहीं जा सकती, तुम्हें अगर कार ही ड्राइव करनी है तो तुम मेरे साथ चलो। तो फिर वो उसके साथ जाती है। वहाँ उसके फादर भी होते हैं और वो उन दोनों को ही कार रेस करवाता है और कार रेस करते समय वो दोनों भूल जाते हैं कि वो दोनों बाप और बेटी हैं और वो बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों की तरह कार रेस कर रहे होते हैं। पर तभी उनकी बेटी ट्रैक से बाहर चली जाती है और एक ट्रक के नीचे आ जाती है, पर असल में उनकी बेटी बच चुकी थी। पर उसके फादर को ये बात नहीं पता होती और वो रोने लगते हैं और जब डैनन उन्हें रोता हुआ देखती है तो वो समझ जाती है कि मेरे डैड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो आकर उन्हें गले लगा लेती है। और अगले दिन अब ब्रूस, क्रिस और उनके कुछ मेंबर अल्कोहल से रिकवर हुए वे आदमी का इंटरव्यू लेने जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों देखते हैं कि उन्हीं के फादर वहाँ पर बैठे हैं। वहाँ एक स्टूडेंट इससे सवाल पूछता है कि आपने अल्कोहल लेना क्यों शुरू कर दिया था। तो फिर वो उसे बताता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई थी और वो ये भी भूल गई थी उसे अपने 2 बच्चों को भी संभालना है, जिस वजह से उसने अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। और ये सब सुनकर उसके दोनों बच्चे रोने लगते हैं। वहीं अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अब जेनिन के साथ मिलकर काम किया करता था और वो उसे एक फाइटर को ड्रग्स देने के लिए कहता है और इसके बदले में वो इसे बहुत सारे पैसे देगा। हालांकि जैक ऐसा करना नहीं चाहता था पर जेनिन उसे फोर्स करके ऐसा करवा लेता है और अब जैक ये काम करने लगता है पर वो पकड़ा जाता है और वो लोग इसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं और एक लॉकर में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ हेनरी आ जाता है और पूछता है कि आपने एक स्टूडेंट को देखा है। तो वहाँ से एक इंसान कहता है कि यहाँ से चले जाओ, पर तभी जैक अंदर से हेल्प चिल्लाने लगता है और तब हेनरी उन सबको बहुत ही ज्यादा मारता है और अब जैक और हेनरी दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं। और ये बात अब न्यूज में भी आ चुकी थी कि एक स्टूडेंट को बचाने के चक्कर में हेनरी ने एक MMA फाइटर से फाइट की है और ये देखकर सब उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब हेनरी की बात सभी स्टूडेंट मानने लगते हैं और फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि हेनरी जब छोटा था तो वो भी बहुत ही ज्यादा शरारती था और जब एक बच्चा पियानो को बजा रहा था तो उसने उसके परफॉर्मेंस को खराब कर दिया था और उसने एक बच्चे के साथ लड़कर उसका हाथ भी तोड़ दिया था, जिस वजह से उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। और अब हम हेनरी को क्लास में देखते हैं और यहाँ सभी बच्चे उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसकी बात ध्यान से सुन भी रहे हैं। और अब ये लोग अपने कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छे से करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक ही स्टूडेंट था जिसका नाम ब्रूस था। वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे ड्रग लेने की आदत पड़ चुकी थी और इसी वजह से वो स्कूल की छत पर से कूद जाता है, जिसका नाम एजुकेशन बोर्ड हैरी और स्कूल पर डाल देते और एजुकेशन बोर्ड उसे स्कूल में से सस्पेंड कर देते हैं। और हैरी को स्कूल से जाता हुआ देख बच्चे बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि हम बहुत अच्छा एग्जाम देंगे और एजुकेशन बोर्ड से हेनरी को वापस लाने के लिए कहेंगे। और अब इनका एग्जाम डे भी पास आ चुका था और इस दिन इन्हें हेनरी मैसेज करता है कि मैं तुम्हें एग्जाम से पहले मिलना चाहता हूँ। तो ये सभी बच्चे क्लास में पहुँच जाते हैं पर पता चलता है ये तो सिर्फ जियानिन का एक प्लान था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हेनरी स्कूल में वापस आए और ये भी नहीं चाहता कि बच्चे एग्जाम दे। फिर बाद में जब हेनरी को इसकी ये चाल पता चलती है तो वो स्कूल आ जाता है और वहाँ पर इसे जियानिन से ये पता चलता है कि तुमने जिस बच्चे का हाथ तोड़ा था वो मैं ही था और उस दिन के बाद से मैं कभी पियानो नहीं बजा पाया। इनके बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है और यहाँ पर हेनरी उसे चाकू मारने ही वाला था पर वो रुक जाता है क्योंकि वो अपनी पहले
की गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सारे बच्चों को आजाद कर देता है। और तब वो बच्चे अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं और जब कुछ दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो सब बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए थे, जिस वजह से स्कूल की रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती है और एजुकेशन बोर्ड उन्हें 20% एक्स्ट्रा फंडिंग दे देता है। और ब्रूस भी अब रिकवर होने लगा था धीरे धीरे। और वहीं हेनरी अब अपने अगले बैच का इंतजार करता है। और ये दिखाते हुए इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।